ओम शांति। 9 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम बनना अर्थात पवित्र बनना। तो आज सारा दिन जो पवित्रता की भिन्न भिन्न विधियां बाबा ने बताई हैं, उन विधियों को स्मृति में रखेंगे। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें वापस चलना है, इसलिए पवित्र ज़रूर बनना है। तो पवित्र बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे सच्चे सौदे के ऊपर। बाबा सच्चा व्यापारी आया है, तो हमें घाटे और फायदे का विचार करके बाबा के साथ सच्चा सौदा करना है। अर्थात हमें बाबा के साथ अपना सब कुछ समर्पण करने का ये भाग्य मिला है। 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे अगर सुदामा मिसल मुट्ठी चावल की दे देंगे। अर्थात तन मन धन ईश्वरीय कार्य में इस संगम पर लगाएंगे तो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। तो तन मन धन की इसे पवित्रता बोलेंगे। दूसरा है, बाबा ने धारणाओं पर अटेंशन दिया कि अपनी कुसंग से संभाल रखनी है, 5 विकारों के संग से दूर रहना है और सत्य बाप के साथ संग रखना है। संगम पर हमें सत्य बाप मिला, बाप की याद में रहना है। संस्कारों पर अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं, इस फीलिंग में रहेंगे तो दैवी गुण स्वतः ही अंदर आते जाएंगे। जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, देह के भान से मुक्त हो जाएंगे, देह के संबंध से जो संस्कार हमारे अंदर आए, जो विकार आए, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जितना हम ये धारणाएं करते जाएंगे उतना पुरुषोत्तम बनते जाएंगे और पुरुषोत्तम बनने से ही हम स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। पढ़ाई पर भी अटेंशन देंगे, इसलिए आज बाबा ने पवित्र बनने की दूसरी विधि बताई कि बुद्धि में चक्र फिरता रहे। जितना बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा उतने दैवी गुण आत्मा के अंदर आते जाएंगे। सतयुग में हम दैवी गुण वाले थे। सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान थे, सुख शांति थी, एक धर्म था, एक राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हम विश्व के बादशाही उस समय अनुभव करेंगे कि हम विश्व के बादशाह थे। तो धीरे धीरे जैसे ही कला कम होती गई, हम डबल अहिंसक से डबल हिंसक बनते गए। रावण का राज्य शुरू हुआ, दुखी होते गए और इसी तरह जब अंत आया तो ब्रह्मा के तन के द्वारा बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही सतो प्रधान थे, तुम्हें फिर से सतो प्रधान बनना है। अर्थात देवता धर्म की स्थापना करते हैं और हमें पुरुषोत्तम बनने का ज्ञान देते हैं और हमें पुरुषार्थ कराते हैं। तो हम संगम पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये चक्र को बुद्धि में रखते ही पवित्रता की धारणाएं स्वतः आ जाती है कि हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। तीसरी विधि बताई, बाप को याद करने से हम पवित्र भी बनेंगे, विकर्म भी विनाश होंगे, पुरुषोत्तम भी बनते जाएंगे। याद करने की विधि है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और बाबा ने कहा कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात सदा ही बाबा की स्मृति में रहेंगे, उस नशे में रहेंगे तो स्वतः ही विकारी संस्कार खत्म हो जाएंगे, हम निर्विकारी बनते जाएंगे। बाप से का बनने से हमें बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, हमें भाग्य मिलता है बेहद की बादशाही लेने का। तो इसी तरह टीचर हमें आकर के पढ़ाता है, इस पढ़ाई से हम देवी देवता जैसा ऊंच पद प्राप्त करते हैं। खुद भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है और सतगुरु हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं। सच्चा सच्चा माशूक आकर हम आशिकों को अपना बनाता है। तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना है। एक बाप के साथ सच्ची प्रीत लगाने से सभी संग स्वतः ही छूट जाएंगे।
तो हम कर्म योगी बन करके आज सारा दिन कर्म करेंगे। मैं आत्मा हूँ और बाबा की जो महिमा है उसको स्मृति में रखेंगे और ये भी याद रखेंगे अभी योग युक्त होकर जितना कर्म करते जाएंगे उतना ही हमारी चढ़ती कला होगी। बाबा से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे, खाते पीते उठते बैठते। इस तरह बाबा की याद में रहने वाले को ही कर्म योगी कहा जाता है। तो पवित्रता की धारणा के लिए याद, चक्र और पवित्रता के संस्कार और सेवा, इनको आज बुद्धि में रखेंगे। बाबा की बैल पर सवारी नहीं होती है। सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है, चक्र को समझाना है। रुद्र यज्ञ किसे कहते हैं और ज्ञान रत्नों को पहले धारण करेंगे फिर समझाएंगे। ओम शांति।